फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेनको की ऑफिशियल साइट है। रेनको इंफ्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट आई है कि द डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण सीवर पोस्ट ऑफ फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैज बीन शेड्यूल फ्रॉम 10 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर। यानी जो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वह शेड्यूल कर दिया गया है। सेंड टू द कैंडिडेट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूर्व में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था फ्रॉम होम वर्क घर पे, उसके लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का अब री टाइपिंग जो होगा, री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद री एग्ज़ाम मतलब नहीं, सिंगल एग्ज़ाम हुआ। ओवरऑल सभी कैंडिडेट को पास कर दिया गया और उसके लिए टाइपिंग के लिए विभिन्न ज़िलों को चयनित किया गया है। तो उन ज़िलों में जो है आज से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और सीवर, 3 जिलों अभी दिखा रहा है, देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर द कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण एंड सीवर फॉर पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री हैज बीन शेड्यूल। तो अगर आप इन ज़िलों के कैंडिडेट हैं तो आपके भी मोबाइल पे मैसेज गया होगा और आप पहुँचे। काफ़ी सारे स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। जैसे इस चंपारण में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि राम शरण कॉलेज जगह कहाँ है ये। तो इसी तरह आपके भी मोबाइल पे गया होगा, आप पहुँचे और जो भी टेक्निकल वगैरह है पहुँचने में आज, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे और आप टाइपिंग का एग्ज़ाम दें। आपका रिटेन हुआ, टाइपिंग हो जाएगा, उसके बाद जो मेरिट वगैरह ओवरऑल बनेगा तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी और विभिन्न ज़िलों में ऐसी की जाएगी। जैसा कि पूर्व में ही कहा गया था कि नेक्स्ट मंथ से किया जाएगा सारी प्रक्रिया, और नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर में बताया गया था। तो नेक्स्ट मंथ जैसे कि ये अक्टूबर हो गया और इसमें अब प्रक्रियाएँ की जा रही है। तो आप भी अपने अगर जिस भी ज़िला में हैं और वेट कर रहे हैं तो आप अपने फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, तो आप चेक करें अपने मैसेज बॉक्स इनबॉक्स में और या ईमेल वगैरह पे, और आप उस डेट को सम्मिलित हों इस टाइपिंग टेस्ट में। आपके जो 20 से 25 वर्ड प्रति मिनट दिया गया है, जैसे 25 आपका क्या हो गया इंग्लिश और 25 से 30 होगा। मतलब कंफर्म नहीं है, पूर्व में फिर से नोटिफिकेशन देखना होगा। 25 से 30 या 20 से 25 इसी के एवरेज में है। तो 25 से 30 के बीच में आपका इंग्लिश होगा और स्पीड, और 20 से 25 ओवरऑल मान के चलिए हिंदी पढ़वन। तो यही जो फॉन्ट होता है आपका कुर्तीदेव मंगल, तो विशेषकर मंगल पर ही लिया जाता है सभी जगह, तो लिया जाएगा। और काफ़ी कोई हार्ड वगैरह नहीं होगा, बहुत ही ईजी है, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम टाइपिंग का। और कुछ रूल्स वगैरह जो है उसको पालन करेंगे, इसके साथ जो भी है उसमें बताया जाएगा। देख सकते हैं इसमें ये भी बातें कहा गया है, जो भी आप चाह रहे हैं वो ऑफिशियल साइट को ही विजिट करके देखें। गाइडलाइंस फॉर टाइपिंग एग्ज़ाम दिया गया है कि जो अभ्यर्थी गो टू ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल पे जाना है। गाइडलाइन फॉर टाइपिंग फॉर एग्ज़ाम, जो अभ्यर्थी टेक्निकल प्रमाण पर्चे से वंचित रह गए उनका परीक्षा दोबारा लिया जाएगा, दिया जा रहा है। और टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए सभी को कोविड-19 के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, इसके साथ ही दिया जा रहा है।
मास्क पहनना है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू, आपको उस समय और स्थान पर पहुंचना है जो गिवन दिया गया है आपके हाफ आवर। और कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सारी गाइडलाइंस है वही बताया गया है कि ब्रिंग द रजिस्टर्ड स्लिप विथआउट रजिस्ट्रेशन। 10 मिनट पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसको आप लेकर आएंगे, जिससे क्या है आपकी पहचान हो सके और अपना आईडी वगैरह जो है। टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर 10 मिनट एंड विच 5 मिनट फॉर, 2 टाइपिंग है, एक हिंदी और इंग्लिश। तो वही दिया गया है बातें कि 10 मिनट एंड हिंदी के लिए अब 5 मिनट इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। ओवरऑल 15 मिनट समय दिया जाएगा और आप इसमें आप देंगे तो सारी नोटिस निकाल दिया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जिनका आज है वो पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं और अपना टाइपिंग वगैरह देंगे। तो आप भी अब जा पहुंच रहे होंगे आशा करता हूं। और जिन ज़िलों में अभी नहीं हुई है तो सभी ज़िलों में ऐसे कंडक्ट कराई जाएगी करके। और जो भी है इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम पूर्व से ही कहते आए हैं कि आप ऑफिशियल साइट को ही विजिट करें। 100% आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। जिस भी फॉर्म फिलअप करते हैं या रिक्वायरमेंट रिजल्ट ऑफिशियल साइट को विजिट करें। तब भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है तमाम सारे एजुकेशनल जो है आपके हेल्पिंग यूट्यूब चैनल है उनसे संपर्क करें। लॉट ऑफ क्यूरी को सॉल्व किया जाता है तमाम सारे चैनलों के द्वारा, सभी के द्वारा। तो यही सारी बातें थी। आशा करता हूँ कि आप इससे अवगत हो गए होंगे। और एग्ज़ाम कोई जैसे हार्डली वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे आप देते हैं टाइपिंग वगैरह घर पे सेम आपकी स्पीड और मेंटेन, ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप आराम से दें, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा घबराहट नहीं करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह जो भी है नियमों का पालन करके आप जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा आपका टाइपिंग का आराम से देंगे। क्या होता है हड़बड़ाहट में सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और गड़बड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप आराम से बिल्कुल माइंड को जो है फ्रेशनेस करके टाइपिंग दें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सरकारी नौकरी, यही सारी बातें थी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये तो रही RIS रेनको के लिए कि रेनको। अब ओवरऑल जो अदर कैंडिडेट हैं, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं बेल्ट्रान के। जो बेल्ट्रान के कैंडिडेट हैं पास आउट, तो बेल्ट्रान के पास आउट कैंडिडेट के लिए अभी जो है ऑफिशियल साइट पे कोई सूचनाएं नहीं हैं। जैसा कि जो भी सूचनाएं आती हैं तभी दी जाती है, जब सूचनाएं अभी नहीं हैं तो नहीं दी जाती है। और जब आपने जब आपको एरर का मैसेज नहीं आ रहा है, जो आपको KYC बहुत सारे का रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है, जिनका रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है वहीं आप एडिटिंग करेंगे, वहीं आप अदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो एरर हो रहा है उसको अपलोड करेंगे। और जिनका नहीं आ रहा है वो कुछ नहीं करेंगे। देखिए जिनका नहीं आ रहा है तो मतलब अगर आपका कुछ नहीं आ रहा है तो आप सही हैं, लेकिन अगर आपको मैसेज आया है तो आप करेंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन वगैरह तमाम सारे आ रहे हैं कैंडिडेट के। तो एक बार फिर से बता दें, जब तक आपको लॉगिन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है या कोई मैसेज नहीं आया कि लॉगिन वगैरह, तो आप बेवजह लॉगिन करते हैं तमाम। जब मेंटेनेंस में चल रहा है साइट वगैरह, जो भी आपके लिए ही वर्क किया जा रहा है कि इन फ्यूचर आपके जो भी मिले हैं यूजर आईडी, पर्सनल आईडी, वो आपके एज ए इन फ्यूचर वर्क करेगा। ठीक है, वो आपको एक एज ए एम्प्लॉई आईडी की तरह जनरेट किया जा रहा है, जिसमें आप एक एम्प्लॉई बनने जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, एक कर्मचारी। तो आपकी उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिजिटलाइज किया जा रहा है और उसमें ओवरऑल फर्स्ट कैंडिडेट आप हो गए हैं इस नई प्रक्रिया में। तमाम सारे जो पूर्व से थे तो उनको तो कराया गया, लेकिन अब जो नई ज्वाइनिंग है इन प्रक्रियाओं को ये नए तरीके से किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा
टेक्निकल इशू वगैरह होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं जब टेक्निकल इशू हो रहा है तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती आप बेवजह नहीं करें। एक बार फिर से कहें कि जितने भी बेल्ट्रान के कैंडिडेट हैं केवाईसी जिनका भी हुआ है, तो आप अगर आपको एररिंग का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। जब तक आपको आपको नहीं मैसेज आ रहा है तो आप कोई भी बार बार लॉगिन वगैरह जो है ये सब कुछ नहीं करें। जब आपको एररिंग का मैसेज आया कि आपका ड्यू टू कास्ट रिजेक्ट, रेसिडेंट रिजेक्ट, नेम मिसमैच, तब आप कुछ करें, तब आपको नए जो है अपलोड वगैरह करें, जो एरर है उसको रेक्टिफाई करें। यदि मैसेज नहीं आ रहा है तो आपकी सभी जो है सूचनाएं सही हैं, क्योंकि अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, सभी चेक की जा रही है सभी की कि आपकी जो भी डाटा फिलअप किए हैं वह क्या है, वह सही है या नहीं है। जो आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, आधार वगैरह और आपके जो भी सारे सर्टिफिकेट वगैरह वो सब पर नेम वगैरह सब सही है और यही सारी चेक किए जा रहे। तो बार बार जो लॉगिन कर रहे हैं, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को दोहराएं नहीं। इससे प्रॉब्लम और डिले आप ही को हो सकता है और आप ही को इससे लॉस होने की संभावना है। इससे आप जब सूचित किया जाता है कि जब आपको नहीं करना है, तमाम सारे डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बताया भी जाता है, तो जब उन के द्वारा आपको बताया जाता है तो उन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। अब आप दिन रात 24 आवर्स हर समय इसी के चक्कर में समय व्यर्थ करते हैं और तमाम सारे इंफॉर्मेशन खोजते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं। जिनका सही है वो भी इन चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका रॉन्ग है तो रॉन्ग है तो उनके लिए तो सही है। अब वह सभी तमाम सारे यूट्यूबर हर जगह देखते हैं, हम उसी के चक्कर में समय व्यर्थ करते हैं। एक बार फिर से हम अवगत करा दें आपको कि कोई भी सूचनाएं आप 100% ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सॉरी फॉर दैट, ऑफिशियल साइट, नॉट यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल जो ऑथेंटिक साइट है उस पर विजिट करें। जैसा कि वेल्ट्रान का आपको मालूम ही है, BSEDC, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है, तो इस साइट के ऑफिशियल साइट पर ही विजिट करें। रेनको का जैसे RISPL है तो इस पर विजिट करें। किसी भी रिक्वायरमेंट रिजल्ट अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके ऑफिशियल साइट को विजिट करें, न कि किसी यूट्यूबर चैनल पे। और नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल वगैरह पर जो है ये आपकी जो है सोच पर डिपेंड करता है कि जो बताया जा रहा है वह आपके लिए कम समय में कितना ऑथेंटिक आप प्राप्त करते हैं। विश्वसनीयता को कोई ऐसा चैनल नहीं जो कि किसी भी जो ऑफिशियल साइट है उसकी सूचनाओं को पहले बता दे, अगर उसे मालूम भी है तो नहीं बता सकता। ये मेरा जो है गारंटी है, 100% एक्सपीरियंस अनुभव है। क्योंकि जब तक ऑफिशियल वो दे नहीं सकते तब तक ये नहीं दे सकते। किसी भी अगर आपको मालूम है, तमाम सारे भले घुमा फिरा के आपको बता सकते लेकिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन पे जो है बहुत सारे उनको तमाम सारे आलोचनाओं या जो भी है केस वगैरह जो भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ऑथेंटिक दिया नहीं गया तो आप कैसे उसको पब्लिश किए या छात्रों को भ्रमित किए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऑफिशियल साइट को विजिट करें 100%, और जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा करें। जो मैसेज है, आप जब कुछ समस्याएं आती हैं, हाँ, जिन समस्याओं का समाधान अगर आपके ऑफिशियल साइट के द्वारा भी नहीं हो पाता है, तब आप तमाम सारे जो चैनल हैं उनसे विजिट करके उनके जो कमेंट सेक्शन है उनके भी हेल्पलाइन वगैरह आते हैं, उनसे आप संपर्क करके कर सकते हैं। लेकिन
100% एक्यूरेसी के साथ 100% ऑथेंटिक आपके ऑफिशियल साइट से ही मिलेगा और वहीं पे प्राप्त होगी। तो एक बार फिर से तमाम सारे जो भी KYC कैंडिडेट अभी भी नहीं किए हैं, वंचित हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, तो उन छात्रों को आप अवगत करें, अवेयरनेस फैलाएं, आपके आसपास होंगे तो उन्हें शेयर करें इस वीडियो को, कि जिससे कि वो भी वंचित नहीं हो और KYC की प्रक्रिया को पूर्ण करें। क्योंकि जो डिले हो रहा है उनके कारण ही डिले हो रहा है, उन लोगों के कारण ही आपके भी डिले हो रहा है। तो आप भी शेयर करें, अवगत कराएं, कि जिससे कि ओवरऑल अभी तक 7,311 कैंडिडेट का नहीं हुआ है सभी का, तभी तो डिले हुआ है। तो अगर सब कैंडिडेट का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए अच्छी आएगी इन्फॉर्मेशन और अच्छी सूचनाएं आएगी, अच्छी ज्वाइनिंग की खबर आएगी। तो और नहीं तो ऐसे प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लंबित होंगी। तो आप अवेयरनेस फैलाएं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनके क्यूरी को सॉल्व करें, कमेंट जो भी है कमेंट के माध्यम से पूछें। सारे क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तमाम सारे चैनल वगैरह सभी के द्वारा, लक्ष्य सरकारी नौकरी के द्वारा। तो आप भी उन क्वेरी को सॉल्व करें और सभी की कोशिश रहती है कि आपको वेस्ट टू वेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जाए, जो ऑथेंटिक है उसी सूचनाओं को बताया जाए। तो यही सारी बातें थी। इसके साथ ही अभी आप कहीं जो है यत्र तत्र कहीं ना करके ऑफिशियल साइट पे ऑथेंटिक रहें और विजिट करते रहें। जल्द ही सूचनाएं आने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि 2 डेट दिया गया वो जो है ख़त्म हुआ। अब नई सूचनाएं आपके लिए जल्द ही कुछ आने वाली है। तो ये तो वेल्ट्रान से रिलेटेड रही। अब रेनको की हुई। अब जो डाट BPSM के कैंडिडेट है, जी हाँ दोस्तों, BPSM के चलिए बात करते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो आपको बता दें जिन भी जिलों में पैनल बना हुआ है 38 पैनल की वैधता 3 इयर्स होती है। अकॉर्डिंग टू पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार पैनल की वैधता 3 वर्ष है। तो काफ़ी ज़िलों में पैनल की वैलिडिटी जो ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन ज़िलों में वैलिडिटी है पैनल की, तो वहाँ पर भी कुछ तो जहाँ पे पैनल की वैलिडिटी है तो वहाँ पे तो आपकी कुछ चांसेस बनते हैं, क्योंकि उस पैनल से ज्वाइनिंग की जा रही है। और रही बात वेल्ट्रान से, तो वेल्ट्रान से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल्ट्रान के अलग हैं। वेल्ट्रान से जो पास आउट कैंडिडेट है वो DEO बनते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वह DEO बनते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव से बन रहे हैं, जो BPSM से बन रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन रहे हैं, ये। तो आप देख सकते हैं, जहाँ तक सैलरी की बात की जाए तो इनका जो है DU का एबव है, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पहले 11,345 पर बहाली हो रही थी, अब अप्रोक्स 18,000 के पास है। और ये DU का अप्रोक्स 20 से 25 के बीच में स्टार्टिंग है। तो अलग अलग है, इसमें कोई प्रभावित नहीं है। अब जो पैनल में बने हुए हैं जिस जिले में, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है कुछ शर्तों के अधीन। BPSM की बहाली कुछ शर्तों के अधीन हो रही है, जिसमें कुछ नियम रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं कि आपकी ज्वाइनिंग 3 मंथ के लिए हो रही है, 3 मंथ के लिए हुए। उसके बाद आपको बेल्टान के द्वारा परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आपको 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। उसके बाद एग्ज़ाम ली जाएगी 31 दिसंबर 2020 तक, वहाँ उस समय। और अगर आप पास आउट होते हैं तो आपकी जो है जॉब रहेगी। अगर आप पास आउट नहीं होते हैं तो आपकी जॉब समाप्त हो जाएगी।
पूर्व के नोटिफिकेशन के या वर्तमान में जो ज्वाइनिंग के नोटिफिकेशन के अनुसार। इसके साथ ही जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनकी बात करें तो उनके ज्वाइनिंग तो इस शर्तों के अधीन हो रही है। इसके साथ ही उन्हें क्या करना है, उनका अपना पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप जो है उनको अपना ले जाना है। इसके साथ ही इंटरनेट वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है ये उनको स्वयं वहन करना है। उनको जो है गवर्नमेंट या जिस भी डिपार्टमेंट जा रहे हैं वहाँ के द्वारा पेपर काट ही दिया जाएगा। जो भी टेक्निकल फॉल्ट आता है उनके हार्डवेयर वगैरह में तो वह खुद उसने वहन करना होगा। इसके साथ ही तमाम सारे उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें आपको वर्क करने में उन्हें डलवाना होगा, जैसे गूगल क्रोम होना चाहिए और एंटीवायरस होना चाहिए, तमाम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एमएस ऑफिस पैकेज होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जो डीईओ होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको बता दें जिनकी ज्वाइनिंग होती है, ये जहाँ तक अनुभव है ये सब कुछ नहीं जो है देना होता है या ले जाना होता है। ऐसी कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑलरेडी जो है इन शर्तों के अधीन नहीं किया जाता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में। जहाँ तक अभी तक जो बहाली हुई है तो उन्हें ऐसा नहीं करना होता है, मतलब इन शर्तों के अधीन या जो, तो समझ सकते हैं सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो एक बार फिर से न डाटा एंट्री को एग्जीक्यूटिव से मतभेद होना चाहिए और न ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को डाटा एंट्री ऑपरेटर से मतभेद होना चाहिए। मतलब जो वेल्ट्रान कैंडिडेट है उन्हें कार्यपालक सहायक मतभेद नहीं होना चाहिए, कार्यपालक सहायक उन्हें वेल्ट्रान से मतभेद नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आपको हमने क्लियरिफाई किया, तो आप इन मतभेद को दूर करें। हाँ, जिन जिलों में पैनल हैं तो उन जिलों में ज्वाइनिंग हो रही है, काफ़ी सारे ज़िलों में ज्वाइनिंग हुई और हो भी रही है। अब कुछ डिले हो सकता है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। तो जैसा कि कहा जाता है कि प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है मे बी डिले। तो यही सारी बातें हैं, चाहे वो बेल्टान से हो। तो आप वेट करें, जिस भी ज़िले से बीपीएसएम के कैंडिडेट हैं जो पैनल बने हुए हैं, जिस भी ज्वाइनिंग आपकी भी होगी, डिले होगी, लेकिन ज्वाइनिंग उन शर्तों के अधीन होगी। पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार जैसा कि निकाला गया था कि अब बहाली नहीं होगी बीपीएसएम से, और जो भी बहाली होगी वह बेल्टान से होगी। लेकिन आपने देखा कुछ शर्तों के अधीन ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप वेट करें, मे भी ज्वाइनिंग हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं। और डीयू की भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द होगी, क्योंकि जो भी डिले हुआ वह सभी केवाईसी के ही चलते डिले हुआ। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप केवाईसी की प्रक्रियाओं में तेज़ी ले आएँ, और जो आपके क्लियर सर्टिफिकेट वगैरह है उनको अभी भी नहीं किए हैं, तो जिससे कि ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में तेज़ी आए। और जो भी कैंडिडेट हैं जिस भी डिपार्टमेंट के जो सूचनाएं जानना चाहते हैं, चाहे वो उर्मिला से रिलेटेड हो, रेनको से, वेल्ट्रान से, सभी के ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें। 100% ऑथेंटिक आपको ऑफिशियल साइट से प्राप्त होगी। तो यही सारी बातें हैं, देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट पे दिया गया है रेनको के कुछ कि इनके द्वारा वही लेटर मान्य होगा जो ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा, बाकी सब लेटर अमान्य है। और जो अभ्यर्थी जो वंचित हो गए थे परीक्षा से, टेक्निकल कारणों से उनकी परीक्षाएं ली जाएगी, और अभी टाइपिंग ली जा रही है, तो आप टाइपिंग दें। और जो भी अलग अलग कैंडिडेट हैं सबकी मैटर अलग अलग है, सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल कोशिश की गई है कि सभी की सूचनाओं को एकत्र करके आपके पास पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे
हर डिपार्टमेंट से सभी छात्र जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत लक्ष्य सरकारी नौकरी के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है संतोष सर के द्वारा। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। बने रहें, जुड़े रहें सूचनाओं को पाने के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ रिक्वायरमेंट से रिजल्ट से स्टडी मटेरियल पाने के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप देख सकते हैं विभिन्न सारे ये आपको गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, उनको पालन करें। और कुछ है तो यही सारे हैं। गो टू ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल। तो देखिए गो टू ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल पे गया है तो क्या आ रहा है, डाउनलोड वेन ऑनलाइन। तो इसी पे है, इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, thanks for watching this video. Have any query, please write in the comment section box below. I will try to best. Thank you, thanks for watching this video.